हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि पेट्स खाना नहीं खाता है। मीन्स कौन सा, इतना एज्ड पेट्स नहीं, जो छोटे पपीज़ होते हैं। तो पपीज़ को हम घर लाने के बाद कुछ 6 मंथ्स के बाद, 8 मंथ्स के बाद, या मैक्सिमम 1 या 1.5 ईयर्स के 1.5 ईयर के बाद, 1.5 ईयर बहुत रेयर केसेस है, लेकिन 1 साल के अंदर 1 साल तक ऐसा पपी खाना खाना टोटली बंद कर देता है। क्योंकि मैं जब टिकटॉक में थी तो मुझे बहुत लोग पूछते थे कि आंटी मेरा पपी नहीं खाता है, खाना खाना छोड़ दिया, कुछ भी रखो नहीं खाते। हम लोग ने बहुत ट्राई किया, ऐसा ट्राई किया, वैसा ट्राई किया, वो लोग बिल्कुल नहीं खाते आंटी, क्या करने दी सिस्टर वगैरह सब बहुत लोग मुझे पूछते थे। अब वो तो वहाँ पर तो इतना पॉसिबल नहीं था कि उन लोगों को वहाँ पर मैं जवाब दे सकती थी, क्योंकि इतना इतना डिटेल्स में समझाना होता था। तो आज मैं आपको बताती हूँ सेम प्रॉब्लम। वैसा तो प्रॉब्लम कॉमन होती है पपीज़ में, लेकिन उस वक्त हमें बहुत ध्यान देना रहता है। उस वक्त हमने उनको ध्यान दे देना तो लाइफ लॉन्ग उनकी तबीयत अच्छी रहती है, अच्छी हेल्दी रहती है। लेकिन क्या कहते हैं, जो मैंने किया स्नोफी के साथ, यानी स्नोफी भी सेम प्रॉब्लम सिचुएशन फेस किया था। तो मैंने स्नोफी के साथ क्या किया मैं बताती हूँ। उसके एडवांटेजेस तो बहुत है, लेकिन एक डिसएडवांटेज है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। उसका नेगेटिव पॉइंट क्या मैं बाद में बताती हूँ। जब स्नोफी बीमार पड़ गया था, ही वॉज 6 और 7 मंथ्स का था वो टाइम पे उसको जो भी बेबी फूड, पपी फूड को, इसको तो पूरा बेबी फूड ही प्रिस्क्राइब किया गया था, डॉक्टर ने किया था। तो ऑल ऑफ द सडन पहला सब कुछ खाता था वो, ऑल ऑफ द सडन उसका पूरा टोटली खाना बंद हो गया, कुछ नहीं खाता था। उसको तरह तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मैंने ट्राई किया, फ्रूट्स ट्राई किया, डॉग फूड ट्राई किया, ह्यूमन का बेबी फूड सभी ट्राई करके देखा, नहीं खा रहा था, बहुत वीक होने लगा एंड स्टार्टेड वॉमिटिंग। क्या होता है, नहीं खाने से इंसान भी नहीं खाएगा तो एसिडिटी फॉर्म होती है, तो ये स्टार्टेड वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग करता था, कुछ भी खिलाओ वॉमिट करता था, कुछ भी खिलाओ वॉमिट करता था। तो ऐसा एक स्टेज आती है कुछ पपीज़ में, वो स्टेज आती है। तो ज़रूरी नहीं कि सब ब्रीड्स में वैसा, लेकिन ऐसा ये लोग बहुत डेलिकेट होते हैं ना, तो जल्दी एफेक्ट कर जाती है इस तरह के उनको बीमार पड़ना। तो हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि अभी नो अदर ऑप्शन, तुम ग्लूकोज लगवाना चाहती हो या फिर कितना भी मैं ग्लूकोज चढ़ाऊँगा तभी ये खुद खाना चाहिए ना, इसको खाना खाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं ग्लूकोज चढ़ा देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर, ग्लूकोज चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे खाना खिला दूँगी। फिर डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, लेकिन 2-2 घंटे में इसको खाना खिलाना है, दवाई भी देना है, बिना खाली पेट में दवाई बिल्कुल नहीं देना है, कंपलसरी इसे 2-2 घंटे में खिलाना है करके, और इलेक्ट्रो वाटर देते ही रहना। याद रखिए फ्रेंड, जब भी अपना पेट बीमार हो, कोई भी एज में हो, कोई भी मंथ्स या ईयर के एज में हो, कंपलसरी जब भी पेट्स बीमार होते हैं ना, उस वक्त डॉक्टर को पूछ के इलेक्ट्रो वाटर कंपलसरी देना उनको, वो तो मस्ट है इनके लिए। ओके, तो फिर मैं घर आने के बाद क्या किया, ये मैंने देखा, पहले ट्राई किया, सभी रखा देखा, नहीं खा रहा था। अब बस बहुत हो गया, इसका नाटक अभी बहुत हो गया। सीधा मैंने हबी को बोल दिया, मेरे हस्बैंड को बोल दिया, नहीं हबी इसको पकड़ो अभी, अब बहुत हो गया, अब इसको हम ही खिलाएंगे करके। तो हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं तुम गलत कर रही हो, ऑलरेडी तुमने तुम्हारे घर में स्वीटी को भी ऐसे ही करके अभी तुम स्नोफी को वैसे ही कर रहे हो। मतलब स्वीटी को, मतलब क्या, स्वीटी को मैं खुद खिलाने लगती थी, मैं और डैडी ने पकड़ के उसको खिलाना शुरू किया था स्वीटी को, तो बच गया। बहुत हेल्दी डॉग था, हमारे पूरे कॉलोनी में वो सबसे हेल्दी डॉग था वो। तो वो आदत पड़ जाएगी खिलाने का। बोला नहीं कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई एम रेडी, लाइक खिलाना ही पड़ेगा ना, उसके अलावा कुछ नुकसान नहीं ना मुझे, कोई बात नहीं। देखो फ्रेंड्स, ये एक ही नेगेटिव पॉइंट है, अगर हम खुद खिलाते हैं तो डॉग को, वो हमारे अलावा किसी के हाथ से खाना पसंद नहीं करते, हम इनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। जब मैं बॉम्बे गई थी मम्मी से मिलने, इमीडिएटली मेरे हस्बैंड का फ़ोन आने लगा कि स्नोफी कुछ भी नहीं खा रहे, तुम आ जाओ करके। सवेरे पहुंची मम्मी के पास, फिर शाम का फ्लैट से वापस आ गए मैं, क्योंकि दिन भर कुछ भी नहीं खाया था। क्यों नहीं खाया था, क्योंकि इसको मैं खिलाती थी, इसको आदत पड़ गया था मेरा खिलाने का। वो आदत कैसा पड़ गया कि जब ये बीमार पड़ा था, डॉक्टर के कहने पर इसको खाना खिलाना बहुत ज़रूरी था, तो मैं क्या करती थी, इसको सीधा पकड़ के 2-2 घंटे में मैं खुद इसको फीड करने लगी, अपने हाथों से इसको पकड़ पकड़ के खिलाने लगा। तो 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो धीरे धीरे एक्टिव हो गया। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने बोला अरे वाह बहुत अच्छा रिकवर हो गया, बहुत अच्छा हो गया तुम्हारा स्नोफी, अभी एक्टिव भी दिख रहे हैं। तो मैम आपने क्या किया, वो तो कुछ नहीं, मैं नहीं खिलाया। तो बोला अरे श्योर, अभी डाउट है, आप इतना 3-4 दिन से इसको खिला रहे हो तो ये खुद नहीं खाएगा। मतलब कोई बात नहीं डॉक्टर, मुझे आदत है, ऐसा आदत है, और मुझे अच्छा भी लगता है इनको खिलाना, कोई बात नहीं, ऐसा कहा। फिर भी घर आने के बाद उसको मैं ऐसे खिलाती गई, इसका तबीयत अच्छा होते गया। और मेरा खिलाने का सबसे बड़ा बिग एडवांटेज क्या है पता है फ्रेंड्स कि मैं कुछ भी रखूँ इसको खाना पड़ेगा, वो स्टीम वजह से न, ये खिलाने, खुद के खिलाने का एक पॉजिटिव क्या है पता है, डॉग को, पेट्स को कि उनका डाइट जो रहती है हम खिला सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये ओवरवेट हो गया, यू कैन सी हिम, ओके, यू कैन सी हिम। तो डॉक्टर ने कहा कि इसका एज के मुताबिक, नाउ ही इज़ 5 years ओल्ड, तो इसके एज के मुताबिक इसका वेट ओवर वेट है, तो इसको थोड़ा रिड्यूस करना है। अब मैं इसको खुद, अब ये खुद रहेगा तो नहीं खाता था, बराबर है फ्रेंड्स,
ये लोग वेजेस खाने वाले, वेजेस नहीं खाते थे, तो मैं अब इसका ओवर वेट करके मैं स्टीम वेजेस स्टीम वेजेस को मिक्सी में करके एक ब्रेड में, व्हीट ब्रेड में, मैंने इसका रेसिपी डाला है स्नोफी का क्या डाइट है, तो मैंने इस तरह से मैं उसको खिलाती हूँ। अभी इसको खुद देता रहा, वो नहीं खाता था, यही नहीं, कोई भी पेट नहीं खाएगा इस तरह का खाना, कोई खाना पसंद नहीं करेगा, लेकिन मैं खिलाती हूँ करके खाता ही। और वैसे मुझे बहुत से कमेंट्स भी आते थे टिकटॉक में, मैम मेरा डॉक्टर बिल्कुल ही नहीं खाएगा, बिल्कुल क्यों खाएगा, वो लोग नहीं खाने वाले, मुझे भी पता है, ये भी कभी कभी मुँह बना लेते हैं लेकिन खा लेते हैं। ये एक एडवांटेज है फ्रेंड्स कि हम अपना पेट को परफेक्ट डाइट दे सकते हैं अगर हम खुद खिलाते हैं तो। लेकिन 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 मैं तो आपको ये एडवाइस दूँगी कि ना खिलाया। अगर आप लोग ने खिलाया तो लाइफ लॉन्ग वही आदत पड़ जाएगी और आपके अलावा वो किसी के हाथ से खाना पसंद नहीं करेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को यहाँ वहाँ जाने में। और आप कहीं जा नहीं सकते और ये किसी के हाथ से खा नहीं सकते, तो पता नहीं, लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मैं यही बोलूँगी आप लोगों को कि जब भी आपका पेट्स बीमार पड़ता है, आपको उसको खिलाना पड़ती है मजबूरी में, तो आप 2 दिन तक खिलाइए उसे, 2 से 3 दिन तक आप उसको खिलाइए। खिलाने के बाद जैसा उठ के खेलने लगता है ना, तो खेलते खेलते कैसे खेलते खेलते पेट्स को खिलाना चाहिए, मैंने वो भी वीडियो अपलोड किया है। खेलते खेलते ये भले कैरेट ले लिया, कभी ये कुकुम्बर ले लिया, कैप्सिकम ले लिया, आधा एप्पल ले लिया, खेलते खेलते उसको खुद खाने का आदत लगा दीजिए और धीरे धीरे उसका मेन पर आ जाइए, मेन फूड पर आ जाइए। लेकिन आप उसको आदत मत लगाइए खुद खिलाने का, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। ऐसा धीरे धीरे करके उसको खुद खाने का आदत डाल दीजिए। लेकिन जब वो बीमार पड़ता है ना, ट्राई योर बेस्ट कि जब वो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, एकदम टोटली लास्ट स्टेज तक, मतलब बहुत क्रिटिकल है पेट्स का तबीयत, कुछ भी हो सकता है, उसको खाना बहुत ज़रूरी है, वो टाइम पे आपको ये सब नहीं सोचना है, सीधा पकड़ के खिला देना है अपने पेट को बस। और एक बार वो एक्टिव हो जाए, धीरे धीरे वो आप आदत छुड़ा दीजिए। अब मुझे पसंद है करके मैंने कंटिन्यू किया स्नूफी को खिलाना। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स, आपको खिलाना पड़ेगा, ओके। बस आदत मत लगाइए खिलाने का, आप ही को प्रॉब्लम होगी फिर। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है खिलाने में तो खिलाए, नो प्रॉब्लम। ओके फ्रेंड्स, बाय।